हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु पर। तो दोस्तों, सीरीज 451 से 500 तक 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जीके क्विज कंपटीशन क्लासेस में भाग 10 आप सबके समक्ष उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ 500 प्रश्नों की सीरीज हमारी पूरी होती है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में पहले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है आज की वीडियो का 451। उत्तर प्रदेश में स्थित हिंदी संस्था का गठन किस साल हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्था का गठन किस साल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 दिसंबर 1976 को। 31 दिसंबर 1976 सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्था का गठन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 452। उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग कितने मेलों का आयोजन होता है? उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग कितने मेलों का आयोजन होता है? तो ये है 2250 यानी 2250 मेलों का आयोजन होता है हर साल उत्तर प्रदेश में। तो चलिए अगला देखते हैं आज की वीडियो का प्रश्न संख्या 453। 453 में है उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह कहाँ इस पर स्थापित किया गया है? हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा अलीगढ़ में। अलीगढ़ सही जवाब हो जाएगा। हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह से संबंधित है। प्रश्न नंबर 454। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस जिले में हुआ था? यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से संबंधित है और हिंदी का यह प्रसिद्ध कवि और हिंदी से प्रसिद्ध रचनाकार है ये। तो हिंदी से प्रसिद्ध रचनाकार हैं ये। और तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो झांसी में हुआ था मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 455। 455 में है उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तानी एल्युमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तानी एल्युमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा रेणुकूट में। कहाँ स्थापित किया गया है? तो रेणुकूट में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 456 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? या हीरा किस जिले से निकाला जाता है कि जिले में निकलता है? ऐसा प्रश्न आता है तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये बांदा में पाया जाता है। कहाँ पर? बांदा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 457। उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य किस नदी पर स्थित है? तो अभी पिछले प्रश्नों में आपने देखा कि नैमिषारण्य किस जिले में है, तो वो सीतापुर जिले में है। नैमिषारण्य है कहाँ? तो ये सीतापुर जिले में है नैमिषारण्य, सीतापुर। और अगर बात करते हैं कि ये किस नदी पर है, तो गोमती नदी पर है। किस नदी पर है? तो ये गोमती नदी पर है नैमिषारण्य, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का प्रश्न संख्या 458 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल किला कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो यह है आगरा में। लाल किला आगरा में स्थित है। प्रश्न संख्या 459। उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद सदस्य की संख्या कितनी होती है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद की जो संख्या कितनी है? तो वो है 100। कितनी है? 100 सीटें होती हैं विधानसभा परिषद में। 100 सीटें होती हैं। प्रश्न संख्या 460 को देखते हैं। 460। उत्तर प्रदेश राजकीय पक्षी का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है? जिस प्रकार से भारत की
राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या होता है? तो वो मोर होता है। मोर भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय राजकीय पक्षी का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सारस। सारस पक्षी जो होता है उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 461 को देखते हैं। 461 उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो ये राजकीय पशु है बारहसिंघा। भारत का राजकीय पशु क्या है? तो वो है सिंह। सिंह क्या है? बाघ। बाघ जो है राजकीय पशु है भारत का। राष्ट्रीय पशु है बाघ भारत का। और हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो यह है बारहसिंघा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 462 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय पुष्प का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो फ्लास। राजकीय पुष्प क्या है? फ्लास। भारत का राजकीय पुष्प क्या है? भारत का राजकीय पुष्प जो है राष्ट्रीय पुष्प, तो वो है कमल। क्या है? कमल। और हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? फ्लास। फ्लास उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 463। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर विद्यमान है? उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्री है, वो अफीम की फैक्ट्री है। एक ही फैक्ट्री है, वो कहाँ पर है? तो है गाजीपुर में है अफीम की फैक्ट्री। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 464। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं? कितने मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश राज्य में? कितने मेडिकल कॉलेज हैं? तो वो 24 यानी 24 मेडिकल कॉलेज हैं। प्रश्न संख्या 465 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का कार्यकाल, दोस्तों बहुत ही संविधान से संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्नों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है यहाँ से प्रश्नों को, तो आप लोग जरूर देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो विधान परिषद विधानसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये बात याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 466। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो ये हैं 199 होते हैं, प्लस एक एंग्लो इंडियन का होता है, तो वो कितने हो जाते हैं? 100 सदस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 467। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? वहाँ पर विधान परिषद था, यहाँ पर विधानसभा है, तो विधानसभा में 404 अर्थात 403 और एक एंग्लो इंडियन का होता है, तो मनोनीत, तो 404 हो जाते हैं। कुल कितने हो जाते हैं? तो 404 हो जाते हैं विधानसभा में सदस्यों की संख्या। तो 404 सीटें हैं विधानसभा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 468। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा किस जनजाति का निवास स्थान माना जाता है? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा किस जनजाति का निवास स्थान माना जाता है? तो ये है थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति है। प्रश्न संख्या 469 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के लिए कौन से नए पुरस्कार की स्थापना की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के लिए कौन से पुरस्कार की स्थापना की गई है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के संबंधित। तो ये है सरस्वती पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 470, उत्तर प्रदेश में निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? मोस्ट है। उत्तर प्रदेश में पहला समाचार पत्र निकलने वाला कौन है? तो वह है बनारस अखबार, उत्तर प्रदेश से सबसे पहले प्रकाशित हुआ था हिंदी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 471, 471 में है, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका किस नगर से प्रकाशित होता है? तो नॉर्दर्न इंडिया जो है किस नगर से प्रकाशित होता है? तो ये है इलाहाबाद से प्रकाशित होता है नॉर्दर्न इंडिया। उत्तर प्रदेश का अंग्रेजी समाचार पत्र जो है नॉर्दर्न इंडिया कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 472, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान का गठन कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1976 को हुआ था। 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 473 है, 473 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान लखनऊ का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो यह दिव्या भारती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दिव्या भारती जो है साहित्यिक पुरस्कार है। प्रश्न संख्या 474, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अकबरपुर बीरबल नाम का छोटा सा गांव है जहां बीरबल का जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस जिले में अकबरपुर बीरबल नाम का छोटा सा गांव है जहां बीरबल का जन्म हुआ था? तो ये तिकोवापुर है। सही जवाब हो जाएगा तिकोवापुर। प्रश्न संख्या 475 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी झील को गंगा की बेटी के रूप में विख्यात है? उत्तर प्रदेश की कौन सी झील गंगा की बेटी के रूप में विख्यात है? याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये है हिंगवा झील। हिंगवा झील उत्तर प्रदेश की झीलों की बेटी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 476, उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद जिला किस कला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद जो है रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, ये किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पीतल नगरी, यानी पीतल का काम जो होता है सबसे ज़्यादा यहाँ पर पीतल का कार्य होता है, तो ये पीतल के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला। प्रश्न संख्या 477, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट शिक्षा हेतु राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में विशिष्ट शिक्षा देश हेतु राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है इलाहाबाद में है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 478, उत्तर प्रदेश में स्थित ताज नगरी व पेठा नगरी किस नगर का उपनाम है? ताज नगरी और पेठा नगरी किस नगर का उपनाम है? तो वो है आगरा का उपनाम है ताज नगरी और पेठा नगरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 479 है, उत्तर भारत में जैन धर्म का कौन सा प्रमुख नगर केंद्र था? उत्तर प्रदेश में यानी भारत में जैन धर्म का कौन सा नगर प्रमुख केंद्र था? तो ये मथुरा था। क्या था? मथुरा था, उत्तर भारत का मथुरा। अगला है प्रश्न संख्या 480, उत्तर वैदिक काल में किस राज्य से मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए थे? किस राज्य से मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश से मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए थे, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 481, 481 को देखते हैं।
उत्तर सैंधव काल में लोग कहाँ निवास करते थे? उत्तर सैंधव काल में लोग कहाँ निवास करते थे? तो गाँव में निवास करते थे, गाँव में। सही जवाब हो जाएगा गाँव में। प्रश्न संख्या 482, उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 483 है उत्पलवला वर्ण दीक्षा पाने वाली पहली बिछुड़ी और प्रथम स्त्री का किस स्थान पर दीक्षा दी गई? उत्पलवर्णा दीक्षा पाने वाली पहली बिछुड़ी और प्रथम स्त्री को किस स्थान पर दीक्षा दी गई? तो यह है श्रावस्ती में दी गई। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का एक जिला है, श्रावस्ती पर दी गई थी। प्रश्न संख्या 484, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदी पाई जाती हैं? तो उद्गम स्रोतों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की नदी पाई जाती हैं, 3 प्रकार की। प्रश्न संख्या 485 है। उद्गम 485 है। उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्म का स्थल कहाँ है या कौन सा है? तो यह है आगरा। प्रश्न संख्या 486, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना जो उत्तर प्रदेश की है वो रायबरेली में है। कहाँ है? रायबरेली में है। प्रश्न संख्या 487 को देखते हैं। ऊनी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह ऊनी वस्त्र का प्रमुख केंद्र जो है कानपुर में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा कानपुर। प्रश्न संख्या 488 है। ऊनी वस्त्र का शहीद चंद्र पश्चिमी बिहार कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का शहीद चंद्र पश्चिमी बिहार कहाँ पर है? तो यह है नवाबगंज में है। कहाँ पर है? नवाबगंज में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 489, नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो कथक शैली जो है उत्तर प्रदेश की देन है, कथक। प्रश्न संख्या 490, एल्यूमीनियम उद्योग का विकास उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में हुआ था? एल्यूमीनियम उद्योग का विकास उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में हुआ था? तो मिर्ज़ापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर में हुआ था। सही जवाब। प्रश्न संख्या 491 है। एतमादुल्ला का मकबरा किस महारानी ने अपने पिता की स्मृति में बनवाया था? तो एतमादुल्ला जो का मकबरा है नूरजहाँ ने, किस महारानी ने यानी नूरजहाँ ने बनवाया था अपने पिता की स्मृति में, यानी याद में। प्रश्न संख्या 492 है। ओखला पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है? ओखला पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है? तो यह गौतम बुद्ध नगर में है। ओखला पश्चिमी बिहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। प्रश्न संख्या 493 है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर? तो ये मिर्ज़ापुर में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र मिर्ज़ापुर में है। प्रश्न संख्या 494, ओरछा में रहने वाली एक प्रसिद्ध गणिका प्रवीण राय किस महाकवि की प्रमुख शिष्या थी? तो केशवदास की प्रमुख शिष्या थी। ओरछा में रहने वाली एक प्रसिद्ध गणिका प्रवीण राय जिसका नाम था वो महाकवि केशवदास की प्रसिद्ध शिक्षिका थी, प्रमुख शिक्षिका थी, शिष्या थी, सॉरी शिष्या थी, शिक्षिका नहीं, शिष्या। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 495, कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज कहाँ के रहने वाले थे? तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कथक के प्रमुख कलाकार बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज कहाँ के रहने वाले थे? तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 496 है।
कन्नौज किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कन्नौज गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ आसान सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 497 है। कपिलवस्तु गणराज्य में किस स्थान पर बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ? तो ये लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। अगला है प्रश्न संख्या 498। कपिलवस्तु वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सिद्धार्थनगर जिले में है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में कपिलवस्तु है। अगला है प्रश्न संख्या 499। कबीरदास रविदास के गुरु का नाम क्या था? कबीरदास और रविदास के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद था। दोनों के गुरु का नाम था रामानंद। प्रश्न संख्या 500 और आज की वीडियो का और 500 क्वेश्चनों की सीरीज का आखिरी प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश में जो है पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइनिंग परियोजना का उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर केंद्र है? तो ये है कानपुर। कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइनिंग परियोजना का उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर है? तो यह है कानपुर में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर डिजाइनिंग होती है। तो दोस्तों इस सीरीज का 500 प्रश्न पूरे होते हैं। तो मिलते हैं अगली सीरीज में। प्रश्न संख्या 501 से लेकर के 1000 तक क्वेश्चन को अभी हम लेकर चलेंगे। 1000 का टारगेट रखा है। तो उत्तर प्रदेश के हर एक कोने से प्रश्न आप यहाँ हम आपको देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आर के परीक्षा गुरु पर। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जो अपनी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, जो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो संख्या 11 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।